सलाम एंड वेलकम टू डेवलपर टाइम्स। आप सबका खुशामदीद कहता हूँ इस कंप्लीट प्रोग्रामिंग सीरीज़ के अंदर। जैसे कि लास्ट टाइम हमने इफ़ कंडीशन पढ़ी थी, तो नाउ अब हम पढ़ेंगे एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन को रियल लाइफ से भी मैच, जैसे कि लास्ट इफ़ कंडीशन को भी रियल लाइफ से मैच करवाया, इसी तरह एल्स को भी उसे कराएंगे। तो नाउ मैं क्या करता हूँ, सिंपल फाइल में जाकर, न्यू में जाकर, सोर्स फाइल पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद इस फाइल को एक स्पेस देने के बाद अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ एल्स कंडीशन और इसे .c फाइल का जो टाइप होगा सी प्रोग्राम का, और उसे सेव कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास बेसिक वही पुराना हेडर फाइल यूज़ करके, और उसके बाद इंट मैन हमारा मेन फंक्शन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और उसके बाद लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिंपल इफ बात की थी और एक नंबर से लेकर अभी भी इसी तरीके से हम एक वेरिएबल बनाकर चेक करेंगे कि इफ़, और उसके बाद एल्स। इंटीजर डेटा टाइप होगा उसका, उस वेरिएबल का नाम होगा नंबर, उसे एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ मैं 12, और उसके बाद इफ़ तो मैंने आपको बताया था इसका स्ट्रक्चर सिंटैक्स भी। तो अब इफ़ के अंदर इफ़ नंबर लेस देन और इक्वल टू 13 के हैं, तो आप कह दो कि प्रिंट एफ योर नंबर इज लेस देन 12 और 13। ओके, इस जगह पर हम अपना प्रोग्राम कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल और रन पर हमने क्लिक किया तो ये हमें सेमीकोलन की एरर बता रहा है, तो हमने सेमीकोलन दिया। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर देते हैं। योर नंबर इज लेस देन 13। ऑफ कोर्स कैसे कि इफ स्ट्रीम ने हमारी कैसे काम करती है, अगर आपका जो नंबर है वो 13 से छोटा है या उसके बराबर है, तो आप कह देना कि योर नंबर इज लेस देन 13। ऑफ कोर्स जो हमने नंबर दिया है वो 12 है और वो 13 से छोटा भी है, इस वजह से हमारी कंडीशन ट्रू हो गई और हमने ये आंसर हमारे कंपाइलर ने आउटपुट दे दिया। लेकिन एक और चीज़, अगर इसके अलावा ये तो लेस देन है, ठीक है, उसके अलावा मैं चाहता हूँ खाली ये कंडीशन के हिसाब से अगर मैं नंबर एक और दे देता हूँ, कंपाइल एंड रन पर क्लिक कर देता हूँ, अब तो 13, अब नंबर चेंज कर देता हूँ और नंबर की वैल्यू देता हूँ मैं 14। यहाँ पर मैंने 14 दिया, कंपाइल और रन पर क्लिक किया मैंने। अब देखें जो हमारे पास कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं आया। ऑफ कोर्स क्यों नहीं आया कि जो नंबर है वो 14 है, कंडीशन के अंदर चेक हो रहा है इफ़ द नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 13, लेकिन नंबर तो 14 है। यहाँ पर हमारे पास 14 नंबर है, वो छोटा नहीं है 13 से, नहीं उसके बराबर है, तो हमारे पास कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हुआ। अगर 13 होता या 13 से कम होता तो ये स्ट्रीम नहीं चलती। अब इस कंडीशन में हम एक और आउटपुट दिखाना चाहते हैं, जैसे कि अभी तो कोई डिस्प्ले में नहीं आ रहा आउटपुट, तो हम बताएंगे कि एल्स, इसी तरीके से जैसे लास्ट सेंटेंस की बात की थी इफ़ की, इसी तरह जैसे इफ़ की ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद हम लिखेंगे एल्स, उसके बाद उसकी ब्रैकेट्स देंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये जो आ गई। उसके बाद हम कहेंगे कि भाई प्रिंट एफ द नंबर इज ग्रेटर देन 14 ग्रेटर देन 13, मीन्स कि जो नंबर है हमारा वो 13 से बड़ा है। ऑफ कोर्स अब इस लेवल पर ऊपर हम प्रोग्राम कंपाइल एंड रन पर क्लिक करते हैं, आकर देखते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो नंबर आया है वो द नंबर इज़ ग्रेटर देन 13। जैसे कि आपने देखा कि ये नंबर 14 वो 13 से नहीं बराबर है, उसके कम है, तो हमारे पास ये ब्लॉक नहीं चला, ये वाला ब्लॉक, ठीक है। अब उसके बाद कोई भी नंबर आप दे दें तो ये ब्लॉक चलेगा। ऑफ कोर्स ये 13 और 13 से कम वाली जो भी इंटीजर वैल्यू होगी उस जगह पर ये ब्लॉक चलेगा। अगर उसके अलावा अगर ये काम ना हो तो उसके बाद क्या करना है, फाइनल डिसीजन तो कोई देना होगा ना हमें कि भाई ये चीज़ करनी है, तो ये एल्स पार्ट के अंदर लिखी जाएगी। उसका सेंटेंस भी आप देख लें, उसकी ब्रैकेट्स ओपनिंग हो, उसके अंदर जो हम लाइन लिखना चाहें लिख सकते हैं। और इसको मज़ीद डीप कर में और उसे हम अपना थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं यूज़र के
नंबर लूँगा। तो सिंपल क्या करेंगे, यही रहने देता हूँ एक वेरिएबल, लेकिन अब इसकी वैल्यू यूज़र देगा। तो सिंपल क्या कर देते हैं, printf इंटर नंबर। अब नंबर देने के बाद इसके एफ %d क्यों, कन्वर्जन स्पेसिफायर है। अगर ये आपको नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियोस के अंदर जाकर आप देख सकते हैं प्रिंटफ क्या है, स्कैनफ क्या है, कन्वर्जन स्पेसिफायर क्या होते हैं, इंटीजर क्या है, वेरिएबल क्या है, और ये नंबर के अंदर स्टोर करवा दो। अब जो नंबर आएगा वो यूज़र से दिया जाएगा। कंपाइल और रन कर देते हैं। इंटर नंबर आई हैव 13। तो सिंपल 13 ज़्यादा से छोटा हो या 13 हो तो आपको ये लाइन प्रिंट करवानी है, जो नंबर इज़ लेस देन 13। अब फिर से इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। F11 मैंने प्रेस किया तो ये हमारे पास ओपन हो गया। अब मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मेरे पास 50। अब देखें दी नंबर इज़ ग्रेटर देन 13, जो आपने जो नंबर दिया है वो 13 से बड़ा है। ऑफकोर्स बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि नंबर की एक ही कंडीशन हमने यहाँ पर बताई है कि अगर नंबर छोटा हो या उसके बराबर हो तो ये लाइन कोड चला दो, उसके अलावा कोई भी चीज़ आ जाए तो आप ये लाइन ऑफ कोड चला दो। तो सिंपली ऐसे हमें डिस्प्ले करवाया। अब एक दफ़ा फिर चला के दिखाता हूँ मैं आपको। इस दफ़ा जो नंबर दूंगा मैं F11 प्रेस किया, शॉर्टकट की है कंपाइल और रन करने के लिए। F11 हमारे पास चल गया, प्रोग्राम ओपन हो गया। और अब हम -14 दे देता हूँ मैं, जो नंबर इज़ लेस देन 13। अब देखिए कि ऐसे नहीं है कि 0 से, मीन्स कि माइनस में वैल्यू होगी, -1 -2 -3, नेगेटिव भी वैल्यू होगी ना तब भी कहेगा भाई नंबर लेस देन है। ऑफकोर्स के आपका जो है नेगेटिव वैल्यू वो 0 से भी कम होती है। तो नाउ अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियोस के अंदर इफ़ एल्स का मज़ीद इस्तेमाल करेंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम करेंगे। उसके अलावा फाइनल में एक मैं आपको इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का आपको इंटरव्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके अलावा मार्कशीट भी इसके अंदर हम बनाएंगे अपनी। उसके अलावा इवन ऑड वगैरह भी चेक करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे इसी एल्स की स्टेटमेंट में। ये एक बड़ी चीज़ है। उसके अलावा अगर टाइम मिला तो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट था ATM मशीन का, वो जब टाइम आएगा आपसे शेयर करूँगा और करके भी दिखाऊँगा आपको, जिससे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ एल्स के ऊपर कोई भी प्रोग्राम आप जब भी बनाना चाहें बेझिझक होकर बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह हमारी वीडियो देखें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। उसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कोई फीडबैक देना हो मुझे या कोई क्वेरी हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।